हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की इंग्लिश। तो बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, यानी FIRST फर्स्ट, FLIGHT फ्लाइट। बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। तो जो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हमारा ए लेटर टू गॉड, ALETTER लेटर, TOGOD गॉड, ए लेटर टू गॉड यानी कि भगवान के नाम एक पत्र, यानी भगवान के नाम एक चिट्ठी। तो सबसे पहले हम इसमें इसकी ब्रीफ समरी करेंगे ताकि हमें हमारा पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, यानी पूरे जो चैप्टर का सार है वो इस ब्रीफ समरी में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं ए लेटर टू गॉड से। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम। लैंको वाज ए पुअर फार्मर। लैंको वाज ए पुअर फार्मर। पुअर फार्मर का अर्थ होता है गरीब किसान, यानी कि लैंको नाम का एक गरीब किसान था। ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग। ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का अर्थ होता है जो बहुत ज़्यादा परिश्रम करता हो, यानी कठिन परिश्रमी। तो इसकी हिंदी हुई वह बहुत परिश्रम किया करता था। वंस देयर वाज ए हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म का अर्थ होता है ओले, यानी जो बारिश में बर्फ़ पड़ती है जिन्हें हम ओले कहते हैं। तो इसकी हिंदी हुई कि एक बार भारी ओले पड़े। इट डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कंप्लीटली। डिस्ट्रॉयड का अर्थ होता है नष्ट होना, यानी ख़त्म हो जाना। क्रॉप का अर्थ होता है फसल। कंप्लीटली मतलब पूरी, यानी कि इससे उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई, यानी कि भारी ओले पड़ने से उसकी पूरी जो फसल है वो नष्ट हो गई। लैंको हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। फेथ का अर्थ होता है भरोसा करना, यानी कि लैंको को ईश्वर में बहुत भरोसा था। ही रोट ए लेटर टू गॉड। रोट का अर्थ होता है लिखना, यानी राइट की फॉर्म होती है रोट। तो इसका अर्थ हुआ कि उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा, यानी उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखी। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम मनी, यानी कि उसने भगवान को लिखा और कहा कि वह उसे पैसे भेज दे, यानी लैंको ने ईश्वर को चिट्ठी में लिखा कि उसे पैसे भेज दे। द पोस्ट मास्टर सा दिस लेटर, यानी कि जो लेटर लैंको ने लिखा था वो लेटर पोस्ट मास्टर ने देख लिया, यानी पोस्ट मास्टर ने, जो पोस्ट मास्टर है जो चिट्ठियाँ डालता है, उसने लैंको का यह लेटर देखा। ही कोलेक्टेड सम मनी, यानी उसने पैसे इकट्ठे किए, यानी कि जो पोस्ट मास्टर है उसने लैंको की हेल्प करने की, यानी मदद करने की निर्णय लिया और उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए। ही पुट इट इनसाइड एन एनवलप। एनवलप होता है लिफाफा, यानी कि उसने ये पैसे एक लिफाफे में डाल दिए, यानी जो उसने पैसे इकट्ठे किए थे पोस्ट मास्टर ने लैंको को देने के लिए, उसने वो पैसे एक लिफाफे में डाल दिए, यानी इकट्ठे किए। लैंको कम टू द पोस्ट ऑफिस टू चेक हिज मेल, यानी कि लैंको ने जो डाक डाली थी वो उसे देखने के लिए डाकघर में गया, यानी जो लैंको ने चिट्ठी डाली थी वो देखने के लिए वो पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में गया। द पोस्ट ऑफिस पीपल गेव हिम द एनवलप, यानी कि जो डाकघर में जो लोग काम करते हैं, यानी जो डाकघर में लोग थे, उन्होंने उसे वो लिफाफा दिया जिसमें पोस्ट मास्टर ने पैसे इकट्ठे करके डाले थे। तो उसके बाद लैंको ओपन द एनवलप। लैंको ने वो लिफाफा खोल कर देखा। लैंको ने वो लिफाफा खोला, जो डाकघर में उसे लिफाफा मिला था, लैंको ने वो लिफाफा खोल कर देखा। ही टुक आउट द मनी एंड काउंटेड इट। ही टुक आउट द मनी का मतलब उसमें पैसे निकले, जो लिफाफा उसने खोला उसमें पैसे निकले। एंड काउंटेड इट, और उसने गिना, उन पैसों को लैंको ने गिना। ही फाउंड दैट इट वॉज लेस देन ही हैड आस्क्ड फॉर। ही फाउंड दैट इट वॉज लेस मतलब कि पैसे कम थे, देन
ही हैड आस्क्ड फॉर, यानी कि जितने उसने मांगे थे। लेंको ने देखा कि पैसे कम थे जितने उसने मांगे थे। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, यानी कि लेंको ने फिर से भगवान के पास दोबारा पत्र लिखा, यानी भगवान को उसने दूसरी चिट्ठी लिखी कि ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी, यानी कि उसने ईश्वर से कहा कि वह उसे बाकी के पैसे भेज दे, यानी कि रेस्ट ऑफ द मनी यानी कि बाकी के पैसे भेज दे। बट ही वांटेड हिम नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल, यानी कि वो चाहता था ईश्वर से कि वह वो पैसे डाकघर में न भेजे, यानी डाक से न भेजे। लेंको चाहता था भगवान से कि भगवान उसे जो पैसे दे रहा है वो उसे डाक में न भेजे। ही सेड दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल वर ए बंच ऑफ क्रॉक्स, यानी कि ही सेड दैट कि उसने भगवान से कहा कि द पोस्ट ऑफिस पीपल, यानी जो डाकघर के लोग हैं, वर ए बंच ऑफ क्रॉक्स, यानी कि धोखेबाज का एक टोला है। तो उसने भगवान को कहा कि डाकघर के लोग धोखेबाजों का एक टोला है, यानी एक टोला थे, इसीलिए आप ये पैसे एनवलप में यानी डाक में मत भेजें। अब बात करते हैं ए लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर की, ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड लेंको होप फॉर। होप का अर्थ होता है आशा, यानी कि लेंको को क्या आशा थी। तो इसका आंसर है ही होप्ड दैट देयर वुड बी ए गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। क्रॉप का अर्थ होता है फसल, ए गुड शावर ऑफ रेन मतलब कि एक अच्छी बारिश। तो पूरा सेंटेंस का अर्थ हुआ कि उसे उम्मीद थी कि उसकी फसल के लिए अच्छी बारिश होगी। सेकंड जो क्वेश्चन है वाई डिड लेंको से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, यानी कि न्यू कॉइन्स का अर्थ होता है नए सिक्के। तो इसका अर्थ हुआ कि लेंको ने यह क्यों कहा कि बारिश की बूंदें नए सिक्कों की तरह है। तो इसका आंसर हुआ लेंको होप्ड दैट दीज ड्रॉप्स ऑफ रेन वुड गिव हिम ए गुड क्रॉप्स, यानी कि लेंको को उम्मीद थी कि ये बूंदें अच्छी फसल देगी। एंड देन ही वुड हैव ए रिच स्टोर ऑफ कॉर्न फॉर हिज फैमिली, यानी कि रिच स्टोर का अर्थ होता है कि एक भंडार, यानी कि एक बड़ा भंडार। कॉर्न का अर्थ होता है मक्के का। तो पूरे सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एंड और देन ही वुड हैव ए रिच स्टोर ऑफ कॉर्न फॉर हिज फैमिली, यानी कि फिर उसके पास अपने परिवार के लिए मकई का एक भंडार होगा। दैट वाज वाई ही कॉल्ड द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, या इसीलिए उसने बारिश की बूंदों को नए सिक्के कहा। तो पूरे सेंटेंस की हिंदी हुई कि लेंको को उम्मीद थी कि ये बूंदें अच्छी फसल देगी और फिर उसके पास अपने परिवार के लिए मकई का एक भंडार होगा, इसीलिए उसने बारिश को यानी कि बारिश की बूंदे को नए सिक्के कहा। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंकोज फील्ड्स। हाउ डिड द रेन चेंज, यानी कि बारिश में कैसे बदलाव आया। व्हाट हैपेंड टू लेंकोज फील्ड्स, यानी कि और लेंको के खेतों में क्या हुआ। तो इसका आंसर है द रेन ट्रेंड इनटू हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म का अर्थ होता है ओला, यानी जो बारिश में बर्फ़ गिरते हैं उसे हम ओले कहते हैं। इट डिस्ट्रॉयड लेंचोस क्रॉप कम्प्लीटली। डिस्ट्रॉयड का अर्थ होता है ख़त्म होना, कम्प्लीटली मतलब पूरी। तो पूरे सेंटेंस का अर्थ हुआ कि जो बारिश है वो ओलावृष्टि में बदल गई, यानी कि बारिश में ओले आने लगे तो लेंको की फसल पूरी तरह से नष्ट कर दिया, यानी जो बारिश में ओले आए उसने लेंको की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वट वर लेंकोज फीलिंग
व्हेन द हेल स्टॉप्ड, यानी कि ओलावृष्टि रुकने पर लैंको की भावनाएं क्या थी। यानी जब बारिश बंद हुई, जब ओले आने बंद हुए, तो लैंको की जो भावनाएं थी वो क्या थी। तो इसका आंसर हुआ लैंको वॉज वेरी सैड, यानी लैंको बहुत दुखी था। ही सैड दैट द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, यानी कि जो ओले आए उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, यानी उसके खेत में ओला ने कुछ नहीं छोड़ा। एंड दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर, यानी कि और उसके पास इस वर्ष उसके पास मक्का नहीं होगा। तो पूरे सेंटेंस का अर्थ हुआ कि लैंको बहुत दुखी था। उसने कहा कि ओला ने कुछ भी नहीं छोड़ा और उस वर्ष उसके पास मक्का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1, हु और व्हाट डिड लैंको हैव फेथ इन। फेथ का अर्थ होता है विश्वास, यानी कि लैंको को किस पर या किस पर विश्वास था। व्हाट डिड ही डू, यानी कि लैंको ने क्या किया, यानी लैंको को किस पर या किस पर विश्वास था और उसने क्या किया। इसका आंसर है लैंको हैड फेथ इन हेल्प फॉर गॉड, यानी कि उसको विश्वास था भगवान की सहायता पर। ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा टू गॉड, भगवान को, सेइंग, और कहा दैट ही नीडिड, उसे ज़रूरत है 100 पीसोस, यानी कि 100 पैसों की, साव हिज फील्ड अगेन, और दोबारा बुआई करने के लिए। तो पूरे सेंटेंस का अर्थ हुआ कि लैंको को ईश्वर की सहायता पर विश्वास था और उसने भगवान को एक पत्र लिखा, यानी एक चिट्ठी लिखी और कहा कि उसे अपने खेत की दोबारा बुआई के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 2, हु रीड द लेटर। रीड मतलब पढ़ना, लेटर मतलब पत्र। तो यानी कि वह लेटर किसने पढ़ा या वह पत्र किसने पढ़ा। तो इसका आंसर है इट वाज द पोस्ट मास्टर हु रीड द लेटर। पोस्ट मास्टर होता है जो डाकघर का पोस्ट मास्टर होता है। तो इसका आंसर हुआ कि यह पत्र पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, यानी कि पोस्ट मास्टर ने क्या किया, यानी पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़कर क्या किया। तो इसका आंसर है द पोस्ट मास्टर एट फर्स्ट लाफ्ट, यानी कि पोस्ट मास्टर वह पत्र पढ़कर पहले तो हंसा, बट और देन ही बिकेम सीरियस, और उसके बाद वो सीरियस यानी कि गंभीर हो गया। ही वॉज यानी कि डीपली मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, और उसके बाद वह लेखक को यानी जो पत्र लिखने वाला है उसको ईश्वर की आस्था से बहुत प्रभावित हुआ, यानी जिसने पत्र लिखा था उसकी ईश्वर में जितनी आस्था है उससे वह पोस्टमास्टर प्रभावित हुआ। ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ, और वह उस विश्वास को डिगाना नहीं चाहता था, यानी भगवान में जो विश्वास था उस विश्वास को वह डिगाना नहीं चाहता था। सो इसीलिए ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी, तो और उसने डिसाइड किया यानी कि उसने निर्णय लिया कि वह पैसे इकट्ठे करके द सेंड इट टू लैंको, और लैंको को भेज देगा, यानी कि उसने फैसला लिया कि वह पैसे इकट्ठे कर लैंको को देगा। तो पूरे आंसर का अर्थ हुआ कि पोस्ट मास्टर पहले तो हंसा और फिर वह ईश्वर की आस्था को देखकर, यानी लेखक के ईश्वर की आस्था को देखकर, यानी जिसने वो पत्र लिखा था उसकी आस्था को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। वह उस विश्वास को डिगाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने पैसे इकट्ठे किए और लैंको को भेजने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 1, वाज लैंको सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, यानी क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि क्या लैंको को यह देखकर आश्चर्यचकित या आश्चर्य हुआ कि उसके लिए पैसे वाला एक पत्र था। आंसर नो, नहीं। ही वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, कि वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। ही वॉज सर्टेन दैट गॉड वुड सेंड हिम द मनी, कि वह बिल्कुल आश्चर्य नहीं था, उसे यकीन था
कि भगवान उसे पैसे जरूर भेजेंगे। तो पूरे आंसर का अर्थ हुआ कि नहीं, वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था, उसे यकीन था कि भगवान उसे पैसे जरूर भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेड हिम एंग्री, यानी कि वह किस बात पर गुस्सा आया, कि लेंको को किस बात पर गुस्सा आया। आंसर, लेंको हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पीसोस, यानी कि लेंको ने भगवान से 100 पैसे मांगे थे। बट ही फाउंड ओनली 70 पेसोस इन द लेटर, लेकिन उसे सिर्फ 70 पैसे ही मिले। दैट ही हैड रिसीव्ड, यानी कि जो उसने पत्र मिला था उसमें सिर्फ 70 पैसे ही थे। ही थॉट, उसने सोचा, द पोस्ट ऑफिस पीपल हैड स्टोलन हिज मनी, उसने सोचा, उसको लगा कि डाकघर वालों ने उसके पैसे चुरा लिए हैं, यानी डाकघर में जो लोग काम करते हैं उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए हैं। इट वॉज दिस थॉट दैट मेड हिम एंग्री, बस यही विचार था जिससे उसे क्रोधित कर दिया या उसे गुस्सा आया। तो पूरे आंसर का अर्थ हुआ कि लेंको ने भगवान से 100 पैसे मांगे थे, लेकिन जो पत्र मिला, यानी कि लेंको को जो पत्र मिला उसमें केवल 70 पैसे मिले। उसे लगा कि डाकघर वालों ने उसके पैसे चुरा लिए हैं, बस यही विचार था जिससे उसे क्रोधित कर दिया। बारी आती है ए लेटर टू गॉड के टेक्सचुअल क्वेश्चन की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, हु डज लेंको हैव कंप्लीट फेथ इन, यानी कि लेंको को किस पर पूर्ण विश्वास था। व्हाट सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस, और कहानी के कौन से वाक्य आपको यह बताते हैं। तो इसका आंसर हुआ कि लेंको हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, कि लेंको को ईश्वर पर पूरा भरोसा था। द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्टोरी शो हिज कंप्लीट फेथ इन गॉड, और कहानी के यही निम्नलिखित वाक्य ईश्वर में उसके पूर्ण विश्वास को दर्शाते हैं। लेंको शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, कि लेंको ने पैसे देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, यानी कि आश्चर्यचकित सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं हुआ वो पैसे देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बल्कि उसे पूरा विश्वास था। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंको व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि न ही वह लेंको से जो उसने अनुरोध किया था उसे अस्वीकार कर सकता। तो पूरा अर्थ हुआ पूरे आंसर का कि लेंको को ईश्वर पर पूरा भरोसा था। कहानी के निम्नलिखित वाक्य ईश्वर में उसके पूर्ण विश्वास को दर्शाते हैं। लेंको ने पैसे देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, बल्कि उसे पूरा विश्वास था कि भगवान ऐसी कोई गलती नहीं कर सकता, और न ही वह लेंको से जो उसने अनुरोध किया था उसे अस्वीकार कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंको, कि पोस्ट मास्टर लेंको को पैसे क्यों भेजता है। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और वह भगवान अक्षर पर हस्ताक्षर क्यों करता है, यानी कि पोस्ट मास्टर लेंको को पैसे क्यों भेजता है और वह भगवान अक्षर पर हस्ताक्षर क्यों करता है। तो इसका आंसर हुआ, द पोस्ट मास्टर इज डीपली मूव्ड बाय लेंकोज फेथ इन गॉड, कि पोस्ट मास्टर लेंको के ईश्वर में आस्था से बहुत प्रभावित हुआ। ही डजेंट वांट टू शेक दिस फेथ, और वह इस विश्वास को डिगाना नहीं चाहता था। दैट इज़ वाई ही सेंड्स हिम द मनी, इसीलिए उसने लेंको को पैसे भेजे। ही साइन द लेटर गॉड टू मेक लेंको बिलीव दैट द मनी हैज़ बीन सेंट बाय गॉड, और वह लेंको को विश्वास दिलाने के लिए भगवान के पत्र पर हस्ताक्षर करता है कि पैसे में, यानी कि पैसे उसे भगवान द्वारा भेजे गए हैं। तो पूरे आंसर का अर्थ हुआ कि पोस्ट मास्टर लेंको के ईश्वर में आस्था से बहुत प्रभावित हुआ, और वह नहीं चाहता था कि उसका विश्वास डगमगाए या दिन विफल हो जाए, इसीलिए वह उसे पैसे भेजता है। वह लेंको को विश्वास दिलाने के लिए भगवान के पत्र पर हस्ताक्षर करता है, यानी साइन करता है कि पैसे में भगवान द्वारा भेजा गया सीन है। क्वेश्चन नंबर 3, डिड लेंको ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट, यानी कि क्या लेंको ने यह पता लगाने की कोशिश की कि उसे पैसे भेजे गए थे क्यों और क्यों नहीं, कि उसे पैसे किसने भेजे थे और क्यों।
तो इसका आंसर हुआ नो, नहीं। ही मेड नो सच अटैम्प्ट, यानी कि नहीं, उसने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। ही वॉज सर्टेन, बल्कि उसे यकीन था। दैट द मनी हैड बीन सेंट बाय नन एल्स बट गॉड ओनली, यानी कि उसे यकीन था कि ये पैसे किसी ने नहीं बल्कि भगवान ने ही भेजे हैं। तो पूरे आंसर का अर्थ हुआ कि नहीं, उन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, उसे यकीन था कि ये पैसे किसी और ने नहीं बल्कि भगवान ने ही भेजे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु डज लैंको थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? वट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? आयरनी का अर्थ होता है विडंबना, यानी पूरे क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि लैंको को क्या लगता है कि बाकी पैसे किसने लिए हैं और इस स्थिति में क्या विडंबना है। तो इसका आंसर हुआ लैंको थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द मनी, कि लैंको को लगता था कि डाकघर वालों ने पैसे ले लिए हैं, यानी डाकघर में जो काम करते हैं उन लोगों ने उसके पैसे ले लिए हैं। इट इज़ द पोस्ट ऑफिस पीपल हु सेंड द मनी टू लैंको, यानी कि डाकघर के लोग ही लैंको को पैसे भेजते हैं। बट लेकिन ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, यानी कि लैंको सोचता है दे हैव स्टोलन द मनी, कि उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए, यानी कि डाकघर के लोगों ने लैंको को पैसे भेजे हैं, लेकिन दूसरी ओर लैंको को लगता है कि उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए हैं। ही कॉल्स देम क्रोक्स, क्रोक्स का अर्थ होता है बदमाश, वह उन्हें बदमाश कहता है। दस देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ आयरनी इन दिस सिचुएशन, इस प्रकार इस स्थिति में विडंबना का एक तत्व है। तो पूरे आंसर का अर्थ हुआ कि लैंको को लगता है कि डाकघर वालों ने पैसे ले लिए हैं, डाकघर के लोगों ने ही लैंको को पैसे भेजे थे, यानी उन्होंने ही पैसे इकट्ठे कर कर एनवलप में डाले थे, लेकिन दूसरी ओर लैंको को लगता है कि उसके पैसे चुरा लिए हैं, उन्होंने पैसे चुरा लिए हैं, वह उन्हें बदमाश कहता है और इस प्रकार इस स्थिति में विडंबना का एक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर पीपल लाइक लैंको इन द रियल वर्ल्ड? क्या वास्तविक दुनिया में लैंको जैसे लोग हैं? वट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज़, यानी कि आप कहेंगे कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है। यू मे सिलेक्ट appropriate words from the box to answer the question, यानी कि आप प्रश्न के उत्तर देने के लिए बॉक्स में उचित शब्द को चुनें। तो पूरे प्रश्न का अर्थ हुआ कि क्या वास्तविक दुनिया में लैंको जैसे लोग हैं? आप कहेंगे कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है। आप प्रश्न का उत्तर देने के लिए बॉक्स के उचित शब्द को चुन सकते हैं, यानी कि तो इसका पहला शब्द है ग्रीडी यानी लालची, सेल्फिश यानी स्वार्थी, नाइवी यानी अनुभवहीन, कॉमिकल यानी अनोखा, स्टूपिड यानी मूर्ख, अनक्वेश्चनिंग यानी कि निर्विवाद यानी कि जिसे दिमाग में कोई क्वेश्चन ना हो, और अनग्रेटफुल यानी कि एहसान फरामोश। तो इसका आंसर हुआ कि आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनी सच पीपल इन द रियल वर्ल्ड, यानी कि मुझे नहीं लगता कि वह असल दुनिया में ऐसे कोई लोग हो सकते हैं। लैंको इज लिटरेट एंड येट ही डजंट नो हाउ हिज लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस, यानी कि लैंको पढ़ा लिखा है फिर भी उसे नहीं पता कि बिना किसी पते के उसका पत्र भगवान तक कैसे पहुंचेगा। द स्टोरी मेक्स गुड रीडिंग बट इट डजेंट साउंड टू बी ए रियल स्टोरी। तो इसका अर्थ हुआ कि कहानी पढ़ने में अच्छी लगती है लेकिन यह वास्तविक कहानी नहीं लगती है। आई थिंक लैंको कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए नैवी, कॉमिकल एंड अनक्वेश्चनिंग काइंड ऑफ पर्सन। तो इसका अर्थ हुआ कि लैंको को एक भोला भाला, हास्यप्रद और
निर्विवाद किस्म का व्यक्ति कहा जा सकता है। तो पूरे आंसर का अर्थ हुआ कि मुझे नहीं लगता कि असल दुनिया में ऐसे लोग होते हैं या हो सकते हैं। लैंको पढ़ा लिखा फिर भी उसे नहीं पता कि बिना किसी पते के भगवान तक पत्थर कैसे पहुंचेगा। कहानी पढ़ने में अच्छी लगती है लेकिन वास्तविक में कहानी नहीं लगती। मुझे लगता है कि लैंको एक भोला भाला, हास्यप्रद और निर्विवाद किस्म का व्यक्ति कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर टू काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, यानी कि कहानी में दो प्रकार के संघर्ष है बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, यानी कि मनुष्य और प्रकृति के बीच, एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ, यानी कि और मनुष्य के बीच। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड, यानी कि इन संघर्षों को किस चित्रित किया गया है, यानी कैसे चित्रित किया गया है। तो पूरे क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि कहानी में दो प्रकार के संघर्ष है मनुष्य और प्रकृति के बीच, और मनुष्य के बीच खुद इन संघर्षों को कैसे चित्रित किया गया है। तो इसका आंसर है नेचर स्पोर्ट्स मैन इन ए वैरायटी ऑफ वेज, यानी कि प्रकृति कई तरह से मनुष्य का साथ देती है, बट सम टाइम इट बिकम्स वेरी टेरिबल ऑल्सो, यानी कि लेकिन कभी कभी यह बहुत भयानक भी हो जाती है। सो इज़ द केस बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्फ, यही स्थिति स्वयं मनुष्य के बीच भी है। दे हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड, यानी कि वो ज़रूरत के समय एक दूसरे की मदद करते हैं, बट लेकिन दे कैन बी क्रूल एंड हार्ड हेटेड ऑल्सो, यानी कि लेकिन वे क्रूर और कठोर दिल वाले भी हो सकते हैं। इट इज़ ओनली इन देयर इग्नोरेंस दैट दे हेट ईच अदर, बस यह केवल उनकी अज्ञानता है कि वे एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो पूरे आंसर का अर्थ हुआ कि प्रकृति कई तरह से मनुष्य का साथ देती है, लेकिन कभी कभी यह बहुत भयानक हो सकती है या भयानक हो जाती है। यही स्थिति समय मनुष्यों के बीच भी है। वे ज़रूरत के समय एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन वे क्रूर और कठोर दिल वाले भी हो सकते हैं। यह केवल उनकी अज्ञानता है कि वे एक दूसरे से नफरत करते हैं। अब बारी आती है अ लेटर टू गॉड के एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, इज लैंको श्योर दैट इट इज़ गोइंग टू रेन, गिव ए रीज़न फॉर योर आंसर, यानी कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, यानी कि अब हमें वास्तव में थोड़ा पानी मिलने वाला है, महिला। इज लैंको श्योर दैट इट इज़ गोइंग टू रेन, क्या लैंको को यकीन था कि बारिश होने वाली है। गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, यानी अपने उत्तर के लिए कोई कारण बताओ। तो इसका आंसर हुआ, लैंको हैड बीन लुकिंग एट द स्काई ऑल मॉर्निंग, यानी कि लैंको पूरी प्रातः आकाश में देखता रहा, यानी सुबह आकाश में देखता रहा। ही वॉज लुकिंग देयर फॉर साइन ऑफ रेन, वह वहाँ वर्षा के चित्र यानी चिन्ह देखने की कोशिश कर रहा था, यानी बारिश आने के लक्षण को वो देख रहा था। सडनली अचानक, ही सा उसने देखा, हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, यानी कि बादलों के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दिए। दस ही वॉज श्योर दैट इट वॉज गोइंग टू रेन, इस तरह उसे विश्वास हो गया कि वर्षा होने वाली है, यानी वर्षा होने जा रही थी। एंड और ही वॉज प्राउड ट्रू, और उसने यह बात सत्य साबित हुई, यानी उसकी यह बात सही साबित हुई। इट बिगैन टू रेन वेरी सून, और शीघ्र ही वर्षा होने लगी। तो पूरे आंसर की हिंदी है कि लैंको पूरी सुबह यानी पूरी प्रातः आकाश में देखता रहा। वह वहाँ वर्षा के चिन्ह देख रहा था, यानी बारिश होने के लक्षण को वह देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक से आकाश में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दिए, और इस तरह से उसे विश्वास हो गया था कि बारिश होने वाली है या बारिश हो रही थी। और उसके यह बात
सही साबित हुई और शीघ्र ही बारिश होने लगी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड वाई? व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड वाई, यानी कि वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की जाती है और क्यों? तो इसका आंसर हुआ कि द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन्स, यानी कि वर्षा की बूंदों को यानी वर्षा की बारिश की जो बूंदें हैं उनकी तुलना नए सिक्कों से की गई है थी या नए सिक्कों से की गई है। लैंको कॉल्स देम सेंट्स, और लैंको उसे सेंट कहता है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट कॉइन्स, और जो बड़ी बूंदें हैं उन्हें 10 सेंट के सिक्के कहता है वो। और द स्मॉल ड्रॉप्स आर 5 सेंट कॉइन्स, और जो छोटी बूंदें हैं उन्हें 5 सेंट के सिक्के कहता है। लैंको होप्स 10 रेन ड्रॉप्स विल गेट हिम ए रिच क्रॉप, यानी कि लैंको को आशा थी यानी उसे उम्मीद थी कि ये वर्षा की बूंदें उसे अच्छी फसल प्राप्त करने में मदद करेगी। सो ही कॉल्स देम न्यू कॉइन्स, बस इसीलिए उसने उन्हें नए सिक्के कहता है, यानी कि वर्षा की बूंदों की तुलना उसने नए सिक्के से की। लैंको उन्हें सेंट्स कहता है, यानी सेंट कहता है। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के कहता है, और जो छोटी बूंदें हैं उन्हें वो 5 सेंट के सिक्के कहता है। और लैंको को आशा थी कि ये बारिश की बूंदें उन्हें अच्छी फसल देगी, इसीलिए उसने उन्हें नए सिक्के के साथ बारिश की बूंदों को कंपेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड लैंको होप फॉर एंड वाई? व्हाट डिड लैंको होप फॉर एंड वाई, यानी कि लैंको को क्या आशा थी और क्यों? तो इसका आंसर हुआ द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड लैंकोस कॉर्न कम्प्लीटली, यानी कि ओलावृष्टि यानी जो बारिश में ओले गिरते हैं उन्होंने लैंको की फसल पूरी तरह से नष्ट कर दी थी। परंतु ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, परंतु लैंको को ईश्वर पर दृढ़ विश्वास था यानी अटल विश्वास था। ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड नॉट लेट हिम स्ट्रव का अर्थ होता है भूखा, यानी कि उसे विश्वास था कि ईश्वर उसे भूखा नहीं मरने देगा। लैंको होप्ड फॉर गॉड्स हेल्प, और वह ईश्वर से सहायता की आशा करता है। ही वांटेड गॉड्स हेल्प टू सो हिज फील्ड अगेन, और वह अपने खेत को फिर से बोने के लिए ईश्वर से सहायता मांगता है या सहायता चाहता है। तो पूरे आंसर की हिंदी हुई कि ओलावृष्टि ने लैंको की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, परंतु लैंको को ईश्वर पर पूरा विश्वास था कि उसे ईश्वर भूखा नहीं मरने देगा। वह ईश्वर से सहायता की आशा करता है और वह अपने खेत में फिर से बोने के लिए ईश्वर से सहायता मांगता है, यानी दोबारा बुआई करने के लिए वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, हेल्प मांगता है, सहायता मांगता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द नाइट आफ्टर द रेन टर्न सोरोफुल फॉर लैंको? वाई डिड द नाइट आफ्टर द रेन टर्न सोरोफुल फॉर लैंको, यानी कि लैंको के लिए बारिश के बाद की रात दुखद क्यों हो गई, यानी बारिश के बाद की रात को उसको दुख क्यों हुआ? तो इसका आंसर हुआ कि द रेन हैड टर्न्ड इनटू हेलस्टॉर्म, यानी कि बरसात एकदम से ओलावृष्टि में बदल चुकी थी, यानी बरसात एकदम से ओले यानी बर्फ़ गिरने लगी थी। इट डिस्ट्रॉयड लैंकोज क्रॉप्स कम्प्लीटली, यानी कि उसने जो ओले गिरे थे उन्होंने लैंको की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। दिस वाज द रीज़न दैट द नाइट आफ्टर द रेन टर्न्ड सोरोफुल फॉर लैंको, बस यही रीज़न था, बस यही कारण था कि बारिश के बाद लैंको के लिए रात दुखदायी हो गई थी, यानी कि बरसात ओलावृष्टि में परिवर्तित हो गई थी यानी बदल चुकी थी। उसने लैंको की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, बस यही कारण था कि बारिश के बाद लैंको के लिए जो रात आई थी वो बहुत दुखदायी थी। क्वेश्चन नंबर 5, द पोस्ट मास्टर हैड मिक्स्ड इमोशंस व्हाइल ओपनिंग द लेटर एंड एक्सप्लेन। द पोस्ट मास्टर हैड मिक्स्ड इमोशंस व्हाइल ओपनिंग द लेटर एंड एक्सप्लेन, यानी कि पत्र खोलते समय पोस्ट मास्टर के मन में मिश्रित भावनाएं थी, यानी कि मिली जुली घुली हुई भावनाएं थी। इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका आंसर हुआ द लेटर डिडंट
रीच गॉड बिकॉज गॉड हैज़ नो पोस्टल एड्रेस। द लेटर डिडंट रीच गॉड यानी कि पत्र ईश्वर के पास नहीं पहुंचा, बिकॉज क्योंकि गॉड हैज़ नो पोस्टल एड्रेस यानी कि ईश्वर का कोई डाक पता नहीं होता। यानी कि पत्र भगवान के पास नहीं पहुंचा क्योंकि भगवान का कोई डाक पता नहीं होता। द पोस्ट मास्टर शो द लेटर एंड ओपनड इट, और इसीलिए पोस्ट मास्टर ने इस पत्र को देखा और इसे खोल लिया। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय लैंको फेथ इन गॉड, और वह ईश्वर के यानी ईश्वर में लैंको के विश्वास से बहुत प्रभावित हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगा। ही डिडंट वांट टू शेक दिस फेथ, और वह इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू रिप्लाई द लेटर, और इसीलिए उसने निश्चय किया कि वो इस लेटर का आंसर देगा यानी उत्तर देगा। तो पूरे उत्तर का आंसर वो हुआ अर्थ हुआ कि पत्र ईश्वर के पास नहीं पहुंचा क्योंकि ईश्वर का कोई डाक पता नहीं होता। पोस्ट मास्टर ने इस पत्र को देखा और उसे खोल लिया। वह ईश्वर से लैंको के विश्वास को से बहुत प्रभावित हुआ। वह इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने पत्र का उत्तर देना निश्चय किया, यानी जो पत्र था उसका उत्तर देने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 7, लैंको डिस्क्राइब्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज ए ब्रंच ऑफ यानी कि बंच ऑफ क्रॉक्स वर दे a bunch of crooks, how would describe them you। यानी कि लैंको डाकघर के कर्मचारियों को बदमाशों का झुंड कहता है। क्या वे बदमाशों के झुंड थे और कैसे, आप उसका वर्णन करें। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वाई वुड यू नॉट एग्री विद लैंको कॉलिंग दैम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रोक यानी क्रोक्ड। यानी कि ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि आप लैंको द्वारा उन्हें डाकघर के कर्मचारियों को बदमाशों का झुंड कहने से सहमत क्यों नहीं होंगे। तो इसका आंसर हुआ कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर नॉट ए बंच ऑफ क्रोक्स, यानी कि डाकघर के कर्मचारी धोखेबाजों का एक टोला नहीं थे। दे वर रैदर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, वे बहुत दयालु और सहायतापूर्ण थे। दे वर इम्प्रेस्ड बाय लैंको फेथ इन गॉड, और वे ईश्वर में लैंको के विश्वास से बहुत प्रभावित थे या प्रभावित हो गए थे। दे डिडंट वांट टू शेक दिस फेथ, यानी कि वे इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते थे। सो दे हेल्प्ड हिम एज मच एज दे कुड, बस इसीलिए उन्होंने लैंको की उसमें सहायता करने के लिए जितनी कर सकते थे उन्होंने उनकी सहायता की। तो पूरे आंसर का अर्थ हुआ कि डाकघर के कर्मचारी धोखेबाज का एक टोला नहीं थे क्योंकि वह उसके विपरीत के बहुत दयालु और सहायतापूर्ण थे। वे ईश्वर के यानी लैंको के विश्वास से बहुत प्रभावित हुए और वो इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते थे, बस इसीलिए उन्होंने जितना हो सके उनकी सहायता की। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, यानी कि डाकघर के कर्मचारियों के गुण बताइए। तो इसका आंसर हुआ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर काइंड हेटेड एंड हेल्पफुल पीपल, यानी कि डाकघर के कर्मचारी दयालु हृदय वाले तथा सहायता करने वाले लोग थे। दे वर इम्प्रेस्ड बाय लैंको फेथ इन गॉड, वह लैंको के भगवान के विश्वास में बहुत प्रभावित हुए। दे डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और उन्होंने डिसाइड किया कि वे उसकी मदद करेंगे। ईच ऑफ देम कॉन्ट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ देयर मनी, और उन्होंने उसकी सहायता करने का निर्णय लिया और प्रत्येक ने पैसे यानी सब ने भी कुछ कुछ पैसे देकर इकट्ठे किए। दे सेंट ऑल द मनी टू लैंको थ्रू ए लेटर, और उन्होंने ये सब पैसे एक पत्र के द्वारा लैंको के पास भेज दिए। तो पूरे आंसर का अर्थ हुआ कि डाकघर के कर्मचारी दयालु हृदय वाले तथा सहायता करने वाले लोग थे। वे ईश्वर में लैंको के विश्वास से प्रभावित हो गए। उन्होंने उसकी सहायता करने के लिए निश्चय किया, यानी लैंको की सहायता करने का निर्णय लिया। उन्होंने सब ने थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर इकट्ठा किए और वो सब पैसे इन्वेलप में डालकर लैंको को भेज दिए। क्वेश्चन नंबर 9, वाई वाज लैंको एग्री ऑन काउंटिंग द मनी सेंट टू हिम। वाई वाज लैंको
एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी सेंट टू हिम, यानी कि लेंको अपने पास भेजे गए पैसे गिनने पर क्रोधित क्यों हुआ, यानी कि जब लेंको ने पैसे गिने तो वो क्रोधित क्यों हुआ। तो इसका आंसर हुआ लेंको ओपन द एनवलप एंड काउंटेड द मनी, यानी कि लेंको ने लिफाफा खोला और उसने पैसे गिने। ही हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पीसोस, यानी कि उसने ईश्वर से 100 पैसों की मांग की थी, बट 10 वर ओनली 70 पेसोस, यानी कि उसे सिर्फ 70 पैसे ही मिले। ही वॉज वेरी एंग्री एट दिस, और वो इसीलिए बहुत क्रोधित हो गया था। ही थॉट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैड टेकन आउट रेस्ट ऑफ द मनी, और उसने सोचा कि डाकघर के कर्मचारियों ने बाकी के पैसे निकाल लिए थे। यानी पूरे आंसर का अर्थ हुआ कि लेंको ने जब लिफाफा खोला और पैसे गिने तो उसने ईश्वर से 100 पैसों की मांग की थी, परंतु उस एनवलप में, उस लिफाफे में, उस पत्र में सिर्फ 70 रुपये थे। इसीलिए वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया और उसने सोचा कि डाकघर के कर्मचारियों ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। अब बारी आती है अ लेटर टू गॉड के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के, यानी जिसके आंसर थोड़े लंबे होते हैं। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है वाई डिड लेंको हैप्पी मूड चेंज इनटू कंसर्न, यानी कि लेंको की खुशी का मूड चिंता में क्यों बदल गया। तो इसका आंसर हुआ इट वाज द टाइम ऑफ सुपर, यानी कि रात के समय भोजन का समय था, यानी रात को भोजन का समय था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, और वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड अपीयर्ड इन द स्काई, और बादलों के विशाल पर्वत आकाश में दिखाई देने लगे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा तेजी से और मीठी थी, यानी हवा ताजी और मीठी थी। लेंको वेंट आउट टू फील द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, यानी कि लेंको अपने शरीर पर वर्षा का आनंद लेने लगे या आनंद लेने के लिए बाहर गया। ही वॉज सो हैप्पी दैट ही सैड, यानी कि वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया और बोला कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, यानी कि ये बारिश की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, उन्होंने बारिश की बूंदों को सिक्कों में कंपेयर किया, यानी कि ये एक कॉइन्स यानी कि सिक्के हैं, ये नए सिक्के हैं। ए बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट कॉइन्स, यानी कि जो बड़ी बूंदें हैं बारिश की वो 10 सेंट कॉइन्स के बराबर है। एंड द लिटल वंस आर 5, और जो छोटी बारिश की बूंदें हैं वो 5 सेंट कॉइन्स के बराबर है। बट सडनली, यानी परंतु अचानक से, लार्ज हेल स्टॉर्म बिगन टू फॉल, और जो बारिश की बूंदें हैं वो ओलावृष्टि में बदल गई और ओले गिरने लगे। इट हेल्ड फॉर एन आवर, यानी पूरे 1 घंटे तक ओले गिरते रहे। लेंकोज फील्ड आर वाइट, और लेंको का जो खेत था वो पूरा सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, यानी कि पूरा खेत सफ़ेद हो गया और जैसे कि नमक से ढक गया हो, वैसे उसका खेत पूरा सफ़ेद हो गया। हिज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और उसकी सारी फसल खत्म हो गई यानी नष्ट हो गई। दस हिज हैप्पी मूड चेंज्ड इनटू कंसर्न, बस यही कारण था कि उसका जो खुशी थी वो एकदम से चिंता में बदल गई। यानी पूरे आंसर का जो अर्थ हुआ वो हुआ कि रात के समय भोजन का समय था, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, बादलों में विशाल पर्वत आकाश में दिखाई देने लगे, हवा ताजी और फ्रेश यानी मीठी थी। लेंको अपने शरीर पर वर्षा का आनंद लेने लगे यानी बाहर चले गए। वह इतना प्रसन्न था और बोला कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये नए सिक्के हैं। जो बड़ी बूंदें हैं बारिश की वो 10 सेंट के सिक्के के बराबर है और जो छोटी बारिश की बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के के बराबर है। परंतु अचानक से बड़े बड़े ओले गिरने लगे और 1 घंटा ओलावृष्टि होती रही यानी 1 घंटे ओले गिरते रहे और खेत पूरी तरह से सफ़ेद हो गया जैसे नमक से ढका हो और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। बस इसीलिए उसकी जो खुशी थी वो एकदम से चिंता में बदल गई। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड लेंको राइट अ लेटर टू गॉड? वाई डिड लेंको अ लेटर टू गॉड यानी कि लेंको ने भगवान को पत्र क्यों लिखा?
तो इसका आंसर हुआ लैंको वाज ए पुअर फार्मर, यानी कि लैंको एक गरीब किसान था। ही वर्कड हार्ड ऑन हिज लैंड, और वह अपनी ज़मीन पर कठिन परिश्रम करता था। 1 ईयर, 1 साल। ही होप्ड देयर वुड बी ए गुड रेनफॉल, यानी कि 1 वर्ष उसे आशा थी कि अच्छी वर्षा होगी, यानी कि अच्छी फसल वर्षा होगी। तो ही होप्ड टू हैव ए गुड हार्वेस्ट, यानी कि और उसे अच्छी फसल होने की आशा थी। इट स्टार्टेड रेनफॉल, यानी कि वर्षा स्टार्ट हुई, यानी बारिश स्टार्ट हुई। ही वॉज वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश था। बट सडनली, यानी कि एकदम से अचानक से, ही द वेदर टर्न्ड बैड, यानी कि मौसम बदल गया। ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, यानी कि एकदम से मौसम खराब हो गया और तेज हवा चलनी शुरू हो गई। देयर वाज ए हेल स्ट्रॉम, यानी कि ओले पड़ने लगे। लैंकोस फील्ड वाज कन्वर्ट विद हेल स्ट्रॉम, यानी कि लैंको के खेत पूरा ओले से भर गया। ऑल हिज क्रॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड, यानी कि लैंको की पूरी फसल बर्बाद हो गई। लैंको हैड नथिंग टू लिव ऑन, यानी उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। लैंको के पास निर्वाह करने के लिए कुछ भी नहीं था। बट ही हैड डीप फेथ इन गॉड, परंतु उसे भगवान पर पूरा भरोसा था, यानी गहरा भरोसा था। ही वॉज श्योर गॉड वुड हेल्प हिम, और उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। सो ही सैट डाउन टू राइट अ लेटर टू गॉड, बस यही इसीलिए ईश्वर को उसने एक पत्र लिखा बैठकर, तो वह बैठ गया। एंड ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम ए 100 पीसोज, और उसने ईश्वर से कहा कि उसे 100 पैसे भेज दे। यानी पूरे आंसर का अर्थ हुआ कि लैंको एक गरीब किसान था। वह अपनी ज़मीन पर कठिन परिश्रम किया करता था। 1 वर्ष उसे आशा थी कि अच्छी फसल होगी, यानी अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी। तो बारिश होनी शुरू हो गई, वह बहुत खुश था। लेकिन अचानक से मौसम बदला, हवा तेज़ चलनी शुरू हो गई, ओले पड़ने शुरू हो गए। लैंको को खेत पूरे ओले से भर गया, यानी पूरी फसल नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। लैंको के पास कोई चारा नहीं था। उसे भगवान पर पूरा भरोसा था, विश्वास था कि भगवान उसकी हेल्प यानी सहायता ज़रूर करेंगे। इसीलिए वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है। वहाँ बैठ गया पत्र लिखने के लिए, और ईश्वर से कहा कि उसे 100 पैसे भेज दे, यानी 100 पैसे चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर नीड टू आंसर लैंकोज लेटर, यानी कि पोस्ट मास्टर को लैंको के पत्र का उत्तर देने की क्या आवश्यकता थी। एंड हाउ डिड ही कलेक्टेड इट, यानी ही कलेक्ट इट, यानी कि और उसने कैसे एकत्र किए। तो इसका आंसर हुआ कि द पोस्ट मास्टर शो लैंकोज लेटर, यानी कि पोस्ट मास्टर ने लैंको का पत्र देखा। ही ओपन इट एंड रीड इट, और उसने उसे खोला और पढ़ा। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय लैंकोज फेथ इन गॉड, और वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ कि लैंको का ईश्वर में बहुत विश्वास है। एंड सो ही डिसाइडेड टू आंसर लैंकोज लेटर, और उसने निर्णय लिया कि वो इस पत्र का जवाब देंगे, यानी लैंको के पत्र का जवाब देंगे। बट टू डू दैट, यानी कि परंतु उसने निश्चय किया कि उसका लेटर का जवाब देंगे, किंतु ऐसा करने के लिए बट टू डू दैट ही नीडेड 200 पीसोज, उसे ऐसा करने के लिए 100 पैसे चाहिए थे। लैंको हैड आस्क्ड फॉर, यानी लैंको को देने के लिए 100 पैसे चाहिए थे, जो कि लैंको ने मांगे थे। द पोस्ट मास्टर डिडंट हैव दैट मच मनी, और पोस्ट मास्टर के पास इतने पैसे नहीं थे। ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, और उसने पैसे डाकघर के कर्मचारियों से इकट्ठा कर लिए। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, यानी कि उसने स्वयं अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया। ही गोट द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड ऑल्सो, और उसने अपने कुछ मित्रों से भी हेल्प मांगी, यानी सहायता मांगी। ही वॉज एबल टू कलेक्ट 70 पीसोज, और वो 70 रुपये इकट्ठे करने में, यानी 70 पैसे इकट्ठे करने में कामयाब हुआ। मनी इन अ लेटर, और उसने पैसे इकट्ठे कर कर लेटर में डाले। ही सेंट इट फॉर लैंकोज, ही पुट दिस, और उसने पैसे पत्र में रख दिए और उसने लैंको को भेज दिया। यानी पूरे आंसर का अर्थ हुआ कि पोस्ट मास्टर ने लैंको का पत्र देखा, उसने इस को खोला और पढ़ा।
वह ईश्वर में लैंको के विश्वास से बहुत प्रभावित हुआ, इसीलिए उसने लैंको की हेल्प करने का निश्चय किया, यानी मदद करने का निश्चय किया। किंतु ऐसा करने के लिए उसे 100 पैसे चाहिए थे, जो कि उसके पास नहीं थे, जो लैंको ने मांगे थे। पोस्ट मास्टर के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने कुछ पैसे डाकघर के कर्मचारियों से इकट्ठा किए। उसने इस समय अपनी वेतन यानी अपनी जो सैलरी है उसमें से कुछ हिस्सा इकट्ठा किया। उसने उन्हें कुछ मित्रों से सहायता ली, तो उसने 70 पैसे इकट्ठे कर लिए और वो उसने उस पैसे को एनवलप यानी पत्र में डाला और लैंको को भेज दिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड लैंको रिएक्ट टू द पोस्ट मास्टर्स हेल्प? हाउ डिड लैंको रिएक्ट टू द पोस्ट मास्टर्स हेल्प, यानी कि पोस्ट मास्टर की हेल्प पर लैंको की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका आंसर हुआ द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाय लैंकोज फेथ इन गॉड, यानी कि पोस्ट मास्टर ईश्वर में लैंको के विश्वास से प्रभावित हो गया था। ही कलेक्टेड 70 पीसेस एंड सेंट इट फॉर लैंको, और उसने 70 पैसे इकट्ठे किए और लैंको को भेज दिए। बट यानी परंतु या किंतु वैन लैंको काउंटेड द मनी, लैंको ने जब पैसे गिने यानी लैंको ने पैसे गिने, ही वॉज एंग्री, और वो गुस्सा हो गया यानी क्रोधित हो गया। ही हैड आस्क्ड गॉड, और उसने भगवान से बोला कि गॉड फॉर 100 पीसेस, यानी उसने भगवान से 100 पीसों की मांग की थी, यानी 100 पैसे की मांग की थी। ही कुड नेवर बिलीव दैट गॉड हैड मेक ए मिस्टेक, यानी वह कभी मान नहीं सकता था कि भगवान से कोई गलती हुई थी। ही वॉज सर्टेन दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैड टेकन द मनी, वह निश्चित था कि डाकघर के लोगों ने ही उसके पैसे निकाल लिए थे। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, और उसने एक दूसरा पत्र लिखा भगवान के नाम। ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी, और उसने ईश्वर को अन्य पत्र लिखा और उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि शेष पैसे, जो बचे हुए पैसे हैं, यानी जो 70 पैसे थे तो 30 पैसे बचे, वो भी उसे भेज दे। बट ही एडिड, किंतु उसने साथ ही डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, और उसने साथ में लिखा कि ये पैसे मुझे डाक पर मत भेजना। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रॉक्स, यानी कि डाकघर के कर्मचारी एक ठगों का टोला था। ये लैंको ने डाकघर के एम्प्लॉयज़ के लिए बोला। तो पूरे आंसर का अर्थ हुआ कि पोस्ट मास्टर ईश्वर में लैंको के विश्वास से बहुत प्रभावित हुआ। उसने 70 पैसों इकट्ठा किए और लैंको के लिए भेज दिए। किंतु जब लैंको ने पैसे गिने तो उसमें वो बहुत क्रोधित हो गया। उससे ईश्वर से 100 पैसे मांगे थे। वह कभी मान नहीं सकता था कि ईश्वर से कोई गलती हुई थी। वह निश्चित था कि डाकघर के लोगों ने उसके पैसे निकाल लिए। इसीलिए उसने ईश्वर से एक दूसरा पत्र लिखा ईश्वर के लिए। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि शेष राशि जो बची है वो भी उसे भेज दे। किंतु साथ में उसने ये भी लिखा कि मुझे डाक में मत भेजना पैसे, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी ठगों का एक टोला है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड यू थिंक द पोस्ट मास्टर फेल्ट व्हेन ही रिसीव्ड लैंकोज सेकंड लेटर? व्हाट डू यू थिंक ही हैड? हाउ डू यू थिंक द पोस्ट मास्टर फेल्ट व्हेन ही रिसीव्ड लैंकोज सेकंड लेटर, यानी कि आपको क्या लगता है जब पोस्ट मास्टर को लैंको का दूसरा पत्र मिला तो उसे कैसा महसूस हुआ होगा? व्हाट डू यू थिंक ही डिड, और आपको क्या लगता है कि उसने क्या किया होगा? तो इसका आंसर हुआ कि इन हिज सेकंड लेटर, यानी कि उसके दूसरे पत्र में लैंको हैड कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रॉक्स, यानी कि उसने सेकंड लेटर में लिखा था लैंको ने डाकघर के कर्मचारियों को धोखेबाज का एक टोला कहा था। आई डिडंट थिंक द पोस्ट मास्टर वाज एंग्री टू रीड दिस, मैं नहीं समझता कि पोस्ट मास्टर इसे पढ़कर क्रोधित हुए होंगे। ही मस्ट हैव लाफ्ड ए लोट, वह अवश्य बहुत हंसा होगा। ही वुड हैव लाफ्ड टू थिंक हाउ सिंपल लैंकोज वाज, यानी कि वह सोचकर ये हंसा होगा कि लैंको कितना भोला है। ही वुड हैव वंडर्ड एट द मैन्स डीप फेथ इन गॉड,
कि वह ईश्वर में उस आदमी की गहरी आस्था पर वो बहुत चकित यानी कि बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ होगा। द पोस्ट मास्टर वॉज ए काइंड हेटेड पर्सन। पोस्ट मास्टर एक दयालु हृदय का व्यक्ति था। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय लैंकोस डीप फेथ इन गॉड। वह ईश्वर में लैंको के गहरे विश्वास से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। ही कुड नेवर शेक द दिस फेथ। और वह इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। सो ही मस्ट हैव कलेक्टेड अनदर 30 pesos एंड सेंट इट फॉर लैंकोस। यानी कि इसीलिए उसने 30 पैसे और इकट्ठे किए होंगे और लैंको को भेज दिए होंगे। तो पूरे आंसर का अर्थ हुआ कि उसने दूसरे पत्र में लैंको ने डाकघर के कर्मचारियों को एक धोखेबाज का टोला कहा था कि मैं समझता कि पोस्ट मास्टर उसे पढ़कर क्रोधित हुए होंगे। वह अवश्य बहुत हंसा होगा। वह यह सोचकर हंसा होगा कि लैंको कितना भोला था कि वह ईश्वर में उस आदमी की गहरी आस्था पर चकित हुआ होगा। पोस्ट मास्टर एक दयालु हृदय का व्यक्ति था। वह ईश्वर में लैंको के गहरे विश्वास से प्रभावित था। वह इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने 30 पैसे और इकट्ठे किए और लैंको को भेज दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वाज लैंकोस कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉयड। यानी कि लैंको के मक्के के खेत कैसे नष्ट हो गए। हैड एनी होप ऑफ हेल्प। और उसे कोई आशा थी, यानी उसे कोई मदद की कोई आशा थी। इसका आंसर हुआ लैंको हैड वर्कड हार्ड ऑन हीज फील्ड। यानी कि लैंको अपने खेत में कठिन परिश्रम किया करता था। इट बिकम फेल ऑफ कॉर्न फ्लावर। यानी कि वह अनाज के फ्लावर यानी फूलों से भर गया। लैंको होप टू हैव ए गुड हार्वेस्ट। और वह उसे एक अच्छी फसल होने की आशा थी। ही ओनली नीडेड ए गुड रेनफॉल। बस उसे केवल एक अच्छी वर्षा की ज़रूरत थी। लैंको हैज़ वेरी हैप्पी व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। और लैंको बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि वर्षा शुरू हो गई थी, यानी वर्षा होनी शुरू हो गई थी। बट सडनली द वेदर टर्न्ड बैड। लेकिन एकदम से मौसम यानी कि मौसम खराब हो गया। देयर वाज ए हेल स्टॉर्म। यानी कि ओले गिरने लगे। लैंकोस फील्ड वाज कवर्ड विद हेल स्टॉर्म। और लैंको का खेत पूरा ओलों से भर गया, यानी ओले बर्फ से भर गए। ऑल हिज क्रॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड। यानी पूरी फसल खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। लैंको वाज वेरी सैड। और लैंको बहुत दुखी हुआ। ही हैड नो मनी टू बाय सीड्स फॉर द नेक्स्ट क्रॉप्स। और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह दोबारा बीज खरीदे फसल बोने के लिए। बट लैंकोस हैड डीप फेथ इन गॉड। लेकिन लैंको का भगवान में पूरा विश्वास था। सो ही सैट डाउन टू राइट अ लेटर टू गॉड। और वह बैठ गया और भगवान को एक पत्र लिखा। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम ए 100 pieces। और उसने भगवान से लिखा कि उसे 100 पैसों भेज दो, यानी 100 पैसे भेज दे। तो पूरे आंसर का जो अर्थ हुआ वो हुआ लैंको ने अपने खेत में कठिन परिश्रम किया था। यह अनाज के फूलों से भर गया, यानी खेत उसका अनाज के फूलों से भर गया था। लैंको को एक अच्छी फसल होने की आशा थी। उसे केवल एक अच्छी वर्षा की ज़रूरत थी। लैंको को बहुत प्रसन्नता हुई जब बारिश होनी चालू हो गई या बारिश होने लगी। किंतु अचानक से एकदम से मौसम खराब हो गया, ओले गिरने लगे और लैंको का खेत पूरा ओलों से ढक गया। उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। लैंको बहुत उदास हुआ। उसके बाद उसकी अगली फसल के लिए पैसे नहीं थे, बीज खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं थे। किंतु लैंको का विश्वास ईश्वर में बहुत ज़्यादा था। इसीलिए वह ईश्वर को पत्र लिखने के लिए बैठ गया और उसने ईश्वर से 100 पैसों की मांग की, यानी 100 पैसे भेज दे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड लैंको राइट इन हिज लेटर टू गॉड। यानी कि लैंको ने भगवान को लिखे अपने पत्र में क्या लिखा। हु रिसीव्ड दिस लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। और यह पत्र किसे प्राप्त हुआ और उसने क्या किया। तो इसका आंसर हुआ लैंकोस क्रॉप्स वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। यानी लैंको की फसल पूरी नष्ट हो गई थी। नाउ ही हैड नथिंग टू लिव ऑन। और उसके पास गुजर करने के लिए, गुजारा करने के लिए, यानी उसके पास दोबारा गुजारा करने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था।
बट ही हैड डी फेथ इन गॉड, लेकिन उसे भगवान पर पूरा भरोसा था यानी विश्वास था। सो ही सैट डाउन टू राइट अ लेटर टू गॉड, और वह बैठ गया भगवान को एक पत्र लिखने के लिए। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पीसेस, और उसने ईश्वर से यानी भगवान से कहा कि उसे 100 पैसे भेज दे। ही वॉक्ड टू द टाउन पोस्ट ऑफिस एंड ड्रॉप्ड हिज लेटर इनटू द मेल बॉक्स, और वह चल गया एक नगर में यानी चलकर नगर के डाकघर गया और उसने अपना पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर सॉ दिस लेटर, और पोस्ट मास्टर ने उसका पत्र देखा। ही रीड इट, उसने पढ़ा। ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय द मैन्स फेथ इन गॉड, और वह पूरी तरह से यानी कि उसने पत्र पढ़ा और वह उस आदमी के ईश्वर में विश्वास से बहुत गहरा प्रभावित हुआ। ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, यानी उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे इकट्ठे किए। एंड ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, और अपने कुछ दोस्तों से भी। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी का भी थोड़ा सा हिस्सा लिया यानी अपनी सैलरी में से भी थोड़े से पैसे लिए। ही सेंट ऑल हिज मनी टू लैंको थ्रू अ लेटर, और उसने सारे पैसे इकट्ठे कर कर लैंको को पत्र में भेज दिए। यानी पूरे आंसर का जो अर्थ हुआ वो हुआ कि लैंको की पूरी फसल नष्ट हो गई थी। अब उसके पास गुजारा करने के लिए कुछ भी नहीं था, परंतु उसके ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास था, ईश्वर पर उसका बहुत ज़्यादा भरोसा था, इसलिए वह ईश्वर को एक पत्र लिखने के लिए बैठ गया। उसने भगवान से 100 पैसे मांगे यानी उसे 100 पैसे भेज दे। वह चलकर नगर के यानी गांव के शहर के जो भी उसका डाकघर था उसने उसमें पोस्ट बॉक्स में वो पत्र डाल दिया। पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को देखा, उसे पढ़ा, उसे उस आदमी के ईश्वर में विश्वास से बहुत वह गहरा प्रभावित हुआ। उसने कर्मचारियों से और कुछ अपने मित्रों से कुछ पैसे इकट्ठे किए और उसने अपने खुद समय उसकी अपनी वेतन से भी कुछ हिस्सा लिया और उसने सारे पैसे इकट्ठे किए, पत्र में डाले और लैंको को भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड लैंको सीक द हेल्प ऑफ गॉड, यानी कि लैंको ने ईश्वर की सहायता क्यों मांगी। हाउ फार डिड, कितनी दूर किया। ही सक्सेस्ड, और सफल हुआ यानी वह सफल हुआ। यानी कि लैंको ने ईश्वर की सहायता क्यों मांगी, कितनी दूर किया और वह सफल हुआ। तो इसका आंसर हुआ कि लैंको वाज ए पुअर फार्मर, लैंको एक गरीब किसान था। ही वर्कड हार्ड ऑन हिज लैंड, और वो अपनी ज़मीन पर कठिन परिश्रम किया करता था। 1 ईयर यानी 1 साल। ऑल हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म, और उसकी 1 साल उसकी ओलावृष्टि में पूरी फसल तबाह हो गई, नष्ट हो गई। ही हैड नथिंग टू लिव ऑन, और उसके पास जीने के लिए कोई चारा नहीं था, यानी उसके पास अपनी गृहस्थी यानी उसका निर्वाह करने के लिए कुछ भी नहीं था। बट ही हैड डी फेथ इन गॉड, लेकिन उसका ईश्वर पर पूरा भरोसा था। सो ही राइट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा। ही आस्क्ड गॉड 200 पीसेस, और उसने भगवान से कहा कि उसे 100 पैसे भेज दे। गॉड ग्रांटेड, यानी कि दिस प्रेयर्स ऑफ हिज थ्रू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, यानी कि ईश्वर ने उसकी यह प्रार्थना को डाकघर के कर्मचारियों के माध्यम से पूरा किया। द पोस्ट मास्टर वाज इम्प्रेस्ड बाय लैंकोस फेथ इन गॉड, और जो पोस्ट मास्टर है वह ईश्वर यानी ईश्वर में लैंको के विश्वास से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। सो ही कलेक्टेड सम मनी एंड मेल्ड इट टू लैंको, उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए और लैंको को पत्र के द्वारा भेज दिया। दस वी सी दैट हिज लेटर सक्सेस्ड इन इट्स पर्पज़, और इस प्रकार हम देखते हैं कि उसका पत्र उसका उद्देश्य सफल हुआ। यानी पूरे आंसर की हिंदी हुई कि लैंको एक गरीब किसान था, वह अपनी ज़मीन पर कठिन परिश्रम किया करता था। एक दिन ओलावृष्टि में उसकी पूरी फसल तबाह हो गई, उसके पास निर्वाह करने के लिए कुछ भी नहीं था, किंतु ईश्वर में उसका गहरा भरोसा था, इसलिए उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा और ईश्वर में से 100 पैसों की मांग की। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना डाकघर के कर्मचारियों के माध्यम से पूरा किया। पोस्ट मास्टर ने लैंको के इस विश्वास को से बहुत प्रभावित हुआ और इसीलिए उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए और लैंको को भेज दिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसका पत्र उसका उद्देश्य सफल रहा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट काइंड ऑफ पीपल वर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, यानी कि डाकघर के कर्मचारी किस प्रकार के लोग थे। वाज, क्या लैंको जस्टिफाइड
इन कॉलिंग दैम ए बंच ऑफ क्रोक्स। क्या लेंचो का उन्हें बदमाशों का झुंड कहना उचित था? यानी पूरे सेंटेंस का अर्थ हुआ कि डाकघर के कर्मचारी किस प्रकार के लोग थे? क्या लैंको का उन्हें बदमाशों का झुंड कहना उचित था? तो इसका आंसर हुआ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर काइंड हार्टेड यानी हार्टेड पीपल, यानी कि डाकघर के कर्मचारी दयालु हृदय वाले लोग थे। दे वर इम्प्रेस्ड बाय लैंकोज फेथ इन गॉड, और वे ईश्वर में लैंको के विश्वास से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। दे डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और उन्होंने उसके मदद करने का निर्णय लिया। ईच ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ द मनी, यानी उनमें से प्रत्येक ने पैसे का कुछ अंशदान किया। दे सेंट ऑल दिस मनी टू लैंको थ्रू ए लेटर, और उन्होंने ये सब पैसे इकट्ठे कर कर लैंको को पत्र में भेज दिए। लैंको काउंटेड द मनी, और लैंको ने पैसे गिने। ही वॉज वेरी एंग्री, और वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। ही हैड आस्क्ड गॉड, और उसने भगवान से कहा कि वह फॉर 100 पीसों की, उसने भगवान से 100 पैसों की मांग की थी। बट ही गोट ओनली 70, और बट उसे सिर्फ 70 पैसे ही मिले। ही वॉज सर्टेन दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन द मनी, यानी इसीलिए उसे लगा कि डाकघर के लोगों ने उसके पैसे निकाल लिए हैं। सो ही कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रोक्स, इसीलिए उसने उन्हें ठगों का एक टोला कहा। बट ही वॉज नॉट जस्टिफाइड इन सेइंग सो, परंतु उसका ऐसा कहना उचित नहीं था। तो पूरे सेंटेंस का अर्थ हुआ कि डाकघर के कर्मचारी दयालु हृदय वाले लोग थे। वे ईश्वर में लैंको के विश्वास से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। उन्होंने उसकी सहायता करने का मन बना लिया था। उनमें से सब ने प्रत्येक ने अपने पैसों के कुछ अंशदान दिया, यानी अपने पैसों में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिया, इकट्ठा किया और एक पत्र में डाला और लैंको को भेज दिया। लैंको ने सारे पैसे गिने, वह बहुत क्रोधित हो गया था। उसने ईश्वर से 100 पैसे मांगे थे, किंतु उसे केवल 70 पैसे ही मिले हैं। इसीलिए उसे यकीन था कि डाकघर के लोग ने उनके पैसे निकाल लिए थे। इसीलिए लैंको ने डाकघर के एम्प्लॉयज़ को एक ठगों का टोला कहा, परंतु उसका यह कहना उचित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, यानी कि काश मुझे उस आदमी का विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा। डिस्क्राइब लैंकोज कैरेक्टर इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, यानी कि इस कथन के आलोक में लैंको के चरित्र को वर्णन करें। यानी इस काश मुझे उस आदमी का विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा, इस कथन के आलोक में लैंको के चरित्र का वर्णन करें। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि शो लैंकोज फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन गॉड विद एग्जाम्पल फ्रॉम द लेसन, यानी कि पाठ के उदाहरणों के साथ लैंको की ईश्वर में आस्था का विश्वास को दिखाइए। या फिर ये ऐसे भी आ सकता है कि लैंको हैड फेथ इन गॉड बट लेक्ड फेथ इन ह्यूमैनिटी, एलबोरेट विद रेफरेंस टू ए लेटर टू गॉड, यानी कि ये ऐसे भी आ सकता है कि ईश्वर में तो विश्वास था लेकिन मानवता में उसका विश्वास की कमी थी, यानी उसमें मानवता की विश्वास नहीं था। अ लेटर टू गॉड के संदर्भ में विस्तार में बताइए। तो इसका आंसर हुआ कि लैंको ए पुअर फार्मर, कि लैंको एक गरीब किसान था। ही इज़ ए सिंपल फॉलो, वह एक भोला आदमी था यानी भोला व्यक्ति था। बट ही हैज़ एन इंडोमिटेबल फेथ इन गॉड, परंतु वह ईश्वर के प्रति अडिग आस्था रखता था यानी बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। वैन हिज क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड बाय अ हेलस्टॉर्म, जब उसकी फसल ओलावृष्टि से नष्ट हो जाती है, ही इज श्योर गॉड विल हेल्प हिम, उसे पक्का विश्वास था कि ईश्वर उसकी जरूर सहायता करेगा। देयरफॉर, इसीलिए ही राइट अ लेटर टू गॉड, इसीलिए उसने भगवान को पत्र लिखा। सीकिंग हीज हेल्प, और उसने भगवान से हेल्प मांगी। व्हेन द पोस्ट मास्टर रीड दिस लेटर, और पोस्ट मास्टर ने उसका लेटर पढ़ा। ही कांट हेल्प सेइंग, और वह बिना कहे नहीं रह पाता कि आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु राइट दिस
लेटर, कि काश मेरा विश्वास भी उस आदमी जैसा होता जिसने यह पत्र लिखा है। ही सेंड्स हिम सम मनी, उसने कुछ पैसे भेजे पत्र के द्वारा। लेंको इज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू रिसीव द मनी, लेंको बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हुआ कि उसके पास पैसे आए हैं भगवान के भेजे हुए। बट ही बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, लेकिन वो बहुत गुस्सा हो गया था। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। द मनी सेंट बाय द पोस्ट मास्टर वाज लेस, जो पोस्ट मास्टर ने पैसे भेजे थे वो कम थे। देन ही हैड आस्क्ड फ्रॉम गॉड, यानी कि जो पोस्ट मास्टर ने पैसे भेजे थे वो कम थे, लेंको ने जितने भगवान से भेजे से मांगे थे उससे। ही इज़ क्वाइट श्योर दैट गॉड कांट मेक अ मिस्टेक, वह उसे पूरा विश्वास था लेंको को कि भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती। सच इज़ हिज फेथ, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था भगवान पर। ही थिंक पोस्ट ऑफिस पीपल हैव स्टोलन द मनी, उसे लगा कि डाकघर के कर्मचारियों ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। ही अगेन राइट टू गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी, और उसने दोबारा भगवान से पत्र लिखा और बचे हुए पैसे की मांग की, यानी दोबारा पत्र में शेष राशि मांगी। तो पूरे आंसर का अर्थ हुआ कि लेंको एक गरीब किसान था, वह एक भोला व्यक्ति है, परंतु वह ईश्वर के प्रति अडिग आस्था रखता है। जब उसकी फसल ओलावृष्टि में नष्ट हो जाती है तो उसे पक्का विश्वास है कि ईश्वर उसकी सहायता जरूर करेंगे, इसीलिए वह ईश्वर को एक सहायता प्राप्त करने के लिए एक पत्र लिखता है। जब पोस्ट मास्टर यह पत्र पढ़ता है तो वह यह कहे बिना नहीं रह पाता कि काश मेरा विश्वास भी उस आदमी जैसा होता जिसने यह पत्र लिखा है। वह उसे कुछ पैसे भेजता है। लेंको को यह पैसे पाकर बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं होता, परंतु जब उसने पैसे गिने यानी पैसों की गिनती करता है तो वह अत्यंत क्रोधित हो जाता है। पोस्ट मास्टर द्वारा भेजे गए पैसे उन पैसों से बहुत ज़्यादा कम थे, इसीलिए उसने ईश्वर से बाकी के पैसे मांगे। उसे पक्का विश्वास था कि ईश्वर से कोई गलती नहीं हो सकती, उसकी ऐसी आस्था है। वह सोचता है कि डाकघर के कर्मचारियों ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। वह शेष रकम भेजने के लिए ईश्वर को दोबारा पत्र लिखता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अ लेटर टू गॉड पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए चैनल के होम पेज पर हज़ारों वीडियो है जिन्हें जाकर आप देख सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।